ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕੇਗਾ, ਹਰ ਮਸਤਕ ਝੁਕੇਗਾ और हर नी जड़ी हैगी है बाउ डाउन होएगी। हालेलुया। और प्रभु यीशु जी दे नाम दे नाल ही मुर्दे भी जिंदा हुंदे ने। प्रभु यीशु जी दे नाम दे विच ही शैतान कंबदा है। प्रभु यीशु जी दा एक ऐसा नाम है जड़ियां ईविल स्पिरिट्स ने, बदरूहां ने, डरदियां ने। इसीलिए क्या जाता है सब नामां तो उच्चा प्रभु यीशु जी का नाम है। हालेलुया। और प्रभु यीशु जी दे नाम दे विच ही मुर्दे जिवाए जाते हैं। और जेडे असीं पापां दे विच घिरे होए सा, प्रभु यीशु जी दा ही नाम है जिहड़ा सानूं सारे पापां तो रिहाई देंदा है। चाहे असीं चलदे फिरदे हां लेकिन समटाइम्स असीं यह चीज महसूस नहीं करते कि असीं चलदे फिरदे जिवें जिंदा लाश की तरह असीं चलने हां, कि असीं अंदरों डेड हो चुके होंदे हां लेकिन उपरों असीं साडी फिजिकल बॉडी जिंदा रहिंदी है, जिस दे कारण इंज लगदा है कि असीं जिंदा हैगे हां लेकिन अंदरों असीं स्पिरिचुअली डेड हो जाने हां, जिस दे कारण सानूं परेशानियां दिक्कतां हर तरह दीयां आंदियां ने। सो यही नाम है जिस नाम दे अगे चुको और इस नाम को अपने जुबाना ते लैके आओ। और यही नाम है जिहड़ा सदा रहने वाला नाम है। आओ प्रभु यीशु जी दे पवित्र चरणों दे विच असीं सारे शीश निवाइए, उन्हां दे गुण गाइए और सब तो पहले अखां बंद करिए, शीश निवा के दुआ मांगिए। प्रभु जी तुहाडा शुकराना करदे हां जो तुसीं सानूं इह दिन दिता है, इह पल दिते ने कि असीं तुहाडी भजन बंदगी कर सकीए, तुहाडे पवित्र चरनां च बैठ सकीए। तुसीं ही हो जो साडी हर जरूरत नूं पूरा करदे हो जी प्रभु। तुसीं सानूं सुबह शाम दिन रात संभालदे हो, क्योंकि तुसीं ना सौंदे हो ना ऊंघदे हो। यस लॉर्ड। तुसीं अपने बच्चियां नूं ना छड्डोगे ना त्यागोगे, ये तुहाडे वायदे ने। अज दी सभा दी साडी सारी कार्यवाही तुहाडे पवित्र हत्थां च देने आ। तुहाडे वचनां नूं समझण दी भी शक्ति बख्शना, बुद्धि बख्शना जी प्रभु, क्योंकि ये गहरे भेद ने, इन्हां नूं समझना इतना आसान नहीं है। ये सब कुछ असीं मंगदे हां प्रभु यीशु जी दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन 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 आमीन। प्रभु वचन पढ़न दा समा है, असीं प्रभु वचन पढ़ांगे। Psalm 72 verse 17 to 19। परमेश्वर दा नाम सदा रहे, जिन्ना चिर सूरज रहे। ओदा नाम वधे अते लोग उस विच बरकत पाउण, सारियां कौमां ओनू धन आखण। हालेलुया हालेलुया। वर्स 18 पढ़ांगे। मुबारक होवे यहोवा परमेश्वर, इज़राइल दा परमेश्वर ही सिर्फ अजिहियां अद्भुत गल्लां कर सकदा है। वर्स 19 अते ओदा तेजवान नाम सदा तीकर मुबारक होवे। वर्स 20 अते सारी धरती ओदे तेज नाल भरपूर होवे। हालेलुया हालेलुया। और सारे मिल के आखो आमीन 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 आमीन। और मिल के भजन गाइए। रहेगा नाम सदा तीकर मसीह दा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा।
और मिलके जोर शोर दे नाल है भजन गाइए। रहेगा नाम सदा पीकर मसीहा, रहेगा नाम सदा पीकर मसीहा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। उसको बरखता सब लोग पावन, उसको बरखता सब लोग पावन, देखो माओ धन्यवाद गावन, देखो माओ धन्यवाद गावन। जो इज़राइलिया खुदा है, जो इज़राइलिया खुदा है, अजायब कम करदा तन सदा है, अजायब कम करदा तन सदा है। खुदा का पाक नाम है शान वाला, खुदा का पाक नाम है शान वाला, सदा की कर मुबारक हो रहेगा, सदा की कर मुबारक हो रहेगा। सिताइश बाप बेटे पाक रूदी, सिताइश बाप बेटे पाक रूदी, सदा तो है सदा दीकर रहेगी, सदा तो है सदा दीकर रहेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बस गिरोस भी है दुनिया पे सारी, बस गिरोस भी है दुनिया पे सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और दूसरी पास्टर वचन सुनोगे। प्रभु जी के जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, तो प्रभु जी हमें अपने वचनों के द्वारा बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभवंत है। इनमें से कई उनके आदेश भी हैं, कई उनकी आज्ञाएं भी हैं और कई उनके सजेशंस भी हैं। आइए देखते हैं प्रभु का एक वचन, बुक ऑफ यशाया, बुक ऑफ ओसाया, चैप्टर 1 वर्स 19 and 20। यशाया अध्याय 1 वर्स 19 और 20, पद 19 और 20। क्या कहते हैं प्रभु जी? प्रभु जी सिखा रहे हैं, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट, अगर आप खुशी से मेरी आज्ञाओं पे चलते हो, यू शैल ईट द गुड ऑफ द लैंड,
आप धरती की सभी अच्छी वस्तुएं प्राप्त करोगे। बट इफ यू रिफ्यूज एंड रिबेल, अगर आप मेरी बात सुनने से मना करोगे और मेरे बागी बन जाओगे, मुझसे बागी करोगे, यू शैल बी डेवर्ड बाय द स्वॉर्ड, तुम्हें शत्रु नष्ट कर डालेंगे। फ्रॉम द माउथ ऑफ द लॉर्ड हैज स्पोकन, परमेश्वर ने स्वयं ही ये बात कही है। सो परमेश्वर जी ने अपने वचन में ये सिखाया है कि अगर हम प्रॉस्पर होना चाहते हैं, समृद्धिशील होना चाहते हैं, तो हमें वो करना है जो हमें वो कहते हैं। विलिंगली हमें वो ओबीडियंस में आना है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात परमेश्वर ने कही है कि अगर हम उनकी बातों पे नहीं चलेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर हम उनकी बातों पे चलेंगे और खुशी से चलेंगे तो हमें समृद्धि मिलेगी। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि प्रभु के वचन में लिखा है, यू मस्ट बी विलिंग एंड ओबीडियंट, यानी कि जब हम प्रभु की बात मानते हैं तो सिर्फ वो बात करते हैं उस पर ही बेसिस नहीं है, बेस ये भी है कि हम किस एटीट्यूड के साथ उनकी बात को मानते हैं, उनके काम को करते हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि प्रभु के वचन की, उनके आज्ञा की पालना करना और विलिंग ना होना। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ऐसे कई एग्जाम्पल हमें अपनी जिंदगी में मिल जाते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके घर में टीनेज बच्चे हैं तो आप इस बात को बड़ी खुशी से, आराम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका बेटा है, वो टीनेज है, और जब सुबह उठता है तो अपने कमरे में ना अपना वो बेड साफ करता है, संभालता है, ना चीजें बेदर्ती पड़ी उनको संभालता है, और ऐसे नीचे आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आप पेरेंट होने के नाते उसको समझाएंगे, कहेंगे कि बेटे जब सुबह उठते हो तो नीचे आने से पहले अपना बेड साफ करो, संभालो, अपनी चीजें संभालो, तब नीचे आओ। अब मान लीजिए आप ये बात कई बार उसको बोल चुके हैं, उसने बात नहीं मानी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसको चेतावनी देंगे कि अगर तूने आज उठ के अपना बिस्तर नहीं संभाला, अपना कमरा नहीं संभाला, तो आज तुझे को ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे इस बात का शायद असर तो होगा बच्चे पे, वो अपना बिस्तर भी संभालेगा, अपना कमरा भी संभालेगा, लेकिन बड़ी बेदिली से, गुस्से से संभालेगा। अगर आप नीचे खड़े हैं, ऊपर उसका बेडरूम है, तो आपको आवाज आएंगे कैसे वो ठा ठा करके चीजें फेंक फेंक के, पैर पटक पटक के अपना कमरा संभाल रहा है। इसी तरह माय ब्रदर्स सिस्टर्स, कई बार हम प्रभु का जो हुक्म है मानते तो हैं, लेकिन बड़ी बेदिली से मानते हैं, बड़ी जबरदस्ती लगती है हमें। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इसी तरह प्रभु के वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के कई आदेश हमें पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग पिक एंड चूज करते हैं। जो चीज हमारे लिए आसान है, जो इजीली हम कर सकते हैं, वो हम करते हैं, लेकिन जो चीज हमारे लिए मुश्किल है, जिसके लिए हमें आउट ऑफ कंफर्ट जाना पड़ता है, तो हम वो चीज नहीं करते। माय ब्रदर्स सिस्टर, हम ओबे तो करते हैं, मानते तो हैं, लेकिन ना पूरे दिल से और ना पूरी तरह से। इस तरह आज्ञा मानना इज कॉल्ड पार्शियल ओबीडियंस, आधी अधूरी बात मानना। और प्रभु के वचन में यह भी लिखा हुआ है कि आधा अधूरा जो ओबीडियंस है, दैट इज डिसओबीडियंस। जैसे मान ले प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं और प्रभु के वचन में पता लगता है कि हमें चर्च आना चाहिए सब्त वाले दिन, संडे के दिन। हम चर्च तो आते हैं बड़ी खुशी खुशी से, ये हुक्म तो परमेश्वर का मान लेते हैं, लेकिन जब चर्च आते हैं हमें पता चलता है कि प्रभु के भवन में खाली हाथ नहीं आना, भेंटे लेके आना, तो ये वाली जो बात मानने हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। इसी तरह जब हम बाइबल पढ़ने का हमें हुक्म दिया जाता है, हमें हमारे पास्टर साहब सिखाते हैं कि बाइबल जरूर पढ़नी चाहिए, रेगुलर पढ़नी चाहिए, तो हम बाइबल पढ़ते हैं, उनकी बात ये तो मान लेते हैं, लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में हमें ये वचन मिलता है कि जिसने आपका मन दुखाया उसे माफ करो, तो माफ नहीं करते। We pick obedience by doing those things which are easy for us. हम माफ नहीं करते। My brothers and sisters, इस तरह पार्शियल ओबीडियंस हम करते हैं, और प्रभु का वचन हमें आज ये सिखाने जा रहा है, पार्शियल ओबीडियंस इज डिसओबीडियंस। तो आप प्रभु जी के आज का वचन का जो टाइटल है वो ये है, पार्शियल ओबीडियंस इज डिसओबीडियंस। आंशिक या आधी आज्ञाकारिता अवज्ञा है, यानी परमेश्वर के हुक्म को आधा करना डिसओबीडियंस है, अवज्ञा है।
कई बार इसी तरह प्रभु का हम काम तो करते हैं, जो हुक्म वो देते हैं वो करते तो हैं, लेकिन बड़ी देरी से करते हैं। हम सोचते हैं करें कि ना करें, करते करते बड़ा समय निकल जाता है, और जब हम भी उसको करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में कई मुश्किलें आ गई हैं, फिर हमें याद आता है वो मैंने प्रभु का वो काम शायद नहीं किया, प्रभु का शायद हुक्म नहीं माना, तो फिर हम वो हुक्म मानते हैं। इस तरह we obey God after long time, यानी डिले के बाद, देर के बाद प्रभु जी का हम ये काम मानते हैं। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरह की ओबीडियंस की जो डिलेड ओबीडियंस है वो डिसओबीडियंस है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमने हमें जो कहा है, जैसे प्रभु ने हमें कहा कि हमें, जिसने हमें हर्ट किया उसको माफ करे, तो हमें बताया तो हमें माफ क्यों करना है। We want to understand first, then we want to obey. But my brothers and sisters, obedience is immediate. Wisdom will come later. कि हमने क्यों obedience करनी है। My brothers and sisters, बहुत से प्रभु के ऐसे हुक्म हैं जो तब तक हमको समझ नहीं आएंगे जब तक हम वो काम नहीं करेंगे, जब तक उसकी आज्ञा में नहीं आएंगे, जब तक उसको obey नहीं करेंगे, क्योंकि obedience unlocks understanding. Obedience unlock understanding. जब हम प्रभु के काम करते हैं, हुक्म में आते हैं, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुल जाती है, हमें विजडम मिलता है, हमें समझ आती है कि हमने ये काम क्यों करना है। प्रभु अपने हुक्मों पे चलने के लिए इतना हमें क्यों कहते हैं? Why God is pleased when we obey Him? Because when we obey Him, this tells God that we are loving Him. हम उनसे प्यार करते हैं। यही बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने बुक ऑफ जॉन में हमें ये कहा था, इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स। अगर वाकई आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मेरी बातों को, मेरे हुक्म पर चलोगे। हालेलुया। आज हम इसी तरह एक प्रभु के वचन में कहानी पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसे प्रभु के बच्चे के बारे में जिसको प्रभु ने खुद चुना था, जिसको प्रभु ने इज़राइल का किंगडम दिया था। He was handpicked by God, he was anointed by God, लेकिन धीरे धीरे उसने जो गलत चयन किए, कई बार उसने परमेश्वर का हुक्म धूली की, उनकी आज्ञाकारिता में नहीं रहे, छोटी छोटी बातों में प्रभु की बातें नहीं मानी। फिर अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब परमेश्वर ने उसे एक ऐसा टेस्ट दिया जो वो देखना चाहते थे कि वाकई मेरी आज्ञाकारिता में वापस आता है कि नहीं आता। और जब उसने क्या किया, उसका उसे क्या रिजल्ट मिला, आज हम ही देखने जा रहे हैं। पहले इस कहानी को पढ़ेंगे फिर उस पर मनन करेंगे। ये कहानी है किंग सॉल की, जिसे हिंदी में शाऊल कहते हैं। इज़राइल का ये सबसे पहला राजा था और ये उस समय की घटना है जब वो राज कर रहा था। लेकिन किंग डेविड ने, जो बाद में किंग बने, उस समय डेविड थे सिर्फ, उन्होंने जब गोलायत को मारा तो लोगों ने उनकी प्रशंसा बहुत की, लोग उसे ज़्यादा चाहने लगे, उसके मन में जेलसी आ गई, वो लोगों का प्यार लेना चाहता था। He wanted respect and honor from both God and man. और इस समस्या में वो ऐसा पड़ा कि उसने परमेश्वर की बातें माननी कम कर दी और लोगों की बातें माननी शुरू कर दी, ताकि लोग मुझे पसंद करें और मुझे अच्छा बोले। आइए देखते हैं इस घटना को। यह है बुक ऑफ सैमुअल चैप्टर 1, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 15, पहला शमूएल अध्याय 15। हुआ क्या था कि अमेलेकाइट्स जो अमालेकिय थे उनके साथ युद्ध हुआ, तो प्रभु ने उसको हुक्म ये दिया कि तुम्हें अमेलेकियों और उनकी सभी चीजों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। अगर तुम जीत गए तो इसमें उनकी सारी चीजों को और उनके सब लोगों को नष्ट कर देना, कुछ भी जीवित ना रहने दो। तुम्हें सभी पुरुषों और स्त्रियों को मार डालना चाहिए, तुम्हें सभी बच्चों और शिष्यों को मार डालना चाहिए, तुम्हें उनकी सभी गायों, भेड़ों, ऊंटों और गधों को मार देना चाहिए। यह परमेश्वर का हुक्म था कि डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इंक्लूडिंग मैन एंड एनिमल। लेकिन हुआ क्या, जब उसने अटैक किया तो वो जीत गया, उसने बाकी सबको मार दिया, लेकिन जो उनका राजा था जिसका नाम अगाग था, उसको जिंदा पकड़ लिया। Verse 8, he took Agag, king of the Amalekite, alive, and all his people he totally destroyed with the sword.
सो अपनी तलवार से बाकी सबको तो मार दिया, लेकिन जो उसका राजा था उसको जिंदा पकड़ लिया। माय ब्रदर एंड सिस्टर, ही डायरेक्टली मिसओबेड गॉड। परमेश्वर का हुक्म क्या था? सबको मारना है और सारा लूट का माल खत्म करना है, लेकिन उसने एक इंसान को, जो उनका राजा था, उसको जीवित रहने दिया। एंड दिस कॉस्ट हिम हेवीली। सिर्फ यही नहीं, वर्स 9 में पढ़ते हैं, किंतु शाऊल और इजराइल के सैनिकों ने अगाब को जीवित रहने दिया। उन्होंने सर्वोत्तम भेड़ें, मोटी तगड़ी गायों और मेमनों को भी रख लिया। उन्होंने रखने योग्य सभी चीजों को रख लिया और उन्होंने उन सभी चीजों को नष्ट कर दिया जो किसी काम की नहीं थी। देखिए कितने चालाक थे। वो चीजें, वो भेड़ें, वो गायें जो किसी काम के नहीं थे, उनको तो मार दिया, लेकिन जो बेस्ट थी उनको संभाल के रख लिया। उनके मन में लालच था, ये हम अपने साथ ले जाएंगे। जब परमेश्वर ने ऐसा देखा तो परमेश्वर को इस बात पे क्रोध आया। उन्होंने अपने दास, अपने प्रॉफिट, अपने नबी सैमुअल से बात की, उसे मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? वर्स 11 में पढ़ते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे। कभी भी परमेश्वर हम में से किसी के बारे में भी ये बात मत बोले जो उन्होंने सॉल के बारे में बोली। क्या बोला? आई रिग्रेट दैट आई हैव मेड सॉल किंग। कहता है मुझे पश्चाताप है कि मैंने सॉल को किंग बनाया। He has turned away from me. ओह, मेरे से पीछे हट गया। And he has not carried away my instructions. और जो मैंने उसको आदेश दिया था उसका पालन उसने नहीं किया। ये बात सुन के नबी सैमुअल को बहुत गुस्सा आया। सारी रात वो प्रार्थना करते रहे, प्रभु से पूछते रहे। फिर जब सुबह उठे टूटे मन से, क्योंकि उनका मन टूट गया था, उन्होंने किंग सॉल को अनॉइंट किया था। टूटे मन से उन्होंने उससे पूछा, वर्स 19, Why did you not obey the Lord? तूने यहोवा की हुक्म क्यों नहीं माना, आज्ञा क्यों नहीं मानी? Why did you pounce on the plunder? तूने वो जो लूट का सामान था उसको क्यों अपने पास रख लिया? And do evil in the eyes of Lord. और परमेश्वर की नजर में तूने ये गलत काम क्यों किया है? लेकिन देखिए सॉल क्या कहता है, बजाय अपनी गलती मानने के, परमेश्वर से माफी मांगने के, अपनी सफाई पेश करता। क्या कहता है? किंतु मैंने तो यहोवा की आज्ञा का पालन किया। मैं वहां गया जहां यहोवा ने मुझे भेजा। मैंने सभी मिलकाइयों को नष्ट कर दिया। मैंने केवल उनके राजा को वापस लाया। हालेलुया। आगे क्या कहता है? सैनिकों ने सर्वोत्तम भेड़े और पशु परमेश्वर यहोवा को बलि देने के लिए चुने हैं। हालेलुया। झूठ बोल रहा है कि मैं बाकी आज्ञा मानी, मैं वहां गया जहां प्रभु मुझे लेके जाना चाहते थे, मैंने सबको मार दिया, सिर्फ उनके किंग को जीवित लेके आया हूँ। और ये भेड़े बकरियां जो है तो मेरे सैनिकों ने संभाल के रख ली, किस लिए? ताकि प्रभु को वो भेंट देने के काम आए गिलगल में। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही रेशनलाइज्ड हिज डिसोबीडियंस। उसने अपनी अवज्ञा को सही माना। उसने ये सोचा कि शायद परमेश्वर इस बात से खुश हो जाएंगे। बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड एक्सपेक्ट्स obedience, not excuses. परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता चाहते हैं, बहानेबाजी नहीं चाहते। हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी बहाना नहीं है। जो परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया उसको ना माने। आइए देखिए इसके बारे में परमेश्वर का नबी हमें क्या कहता है। वर्स 22, सैमुअल ने क्या कहा उसे? Does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? क्या परमेश्वर होम बलियों और बलियों को ज्यादा महान मानते हैं और अपनी आज्ञा का पालन करने को ज्यादा महान नहीं मानते? और आगे हमें एक शिक्षा देता है। मैं सोचता हूँ सबको ये चीज अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, इसको अपने मन में रख लेना चाहिए। क्या कहते हैं प्रभु का वचन? टू ओबे इज बेटर देन सेक्रीफाइस। प्रभु की आज्ञा मानना बलि देने से ज्यादा अच्छा है। एंड टू हीड इज बेटर देन फैट ऑफ रैम्स। और परमेश्वर की बात को सुनना और उस पर चलना कि उनसे भी ज्यादा बड़ा है जो हम बलि लेके आते हैं, भेड़ों की और चर्बी भेंट करते हैं। और आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है वर्स 23 में, आज्ञा के पालन से इनकार करना जादूगरी करने जैसा पाप है। हालेलुया। आज्ञा के पालन से इनकार करना
जादूगरी करने जैसा पाप है, हठी होना और मनमानी करना, मूर्तियों की पूजा करना जैसा पाप है। हालेलुया। अपने आप में हट करके अपनी मनमानी करना और परमेश्वर से इनकार करना बहुत बड़े गुनाह है। तो प्रभु सब उससे कहते हैं, तुमने यहोवा की आज्ञा मानने से इनकार किया, इसी कारण यहोवा तुम्हें अब राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है। शमूएल ने बोला शाऊल को, you have rejected the command of God, that's why God has rejected you. अब जब ये बात उसको लगी कि प्रभु तो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि हाँ मेरे से गुनाह हुआ। तब उसने अपने गुनाह को स्वीकार किया और कहता है, हाँ मैंने पाप किया है, मैंने यहोवा के आदेशों को नहीं माना है और मैंने वह नहीं किया जो तुमने और परमेश्वर ने कहा था। मैं लोगों से डरता था, इसलिए मैंने वह किया जो उन्होंने कहा। हालेलुया। Many times we do not obey the word of God. हम परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते, हम दूसरों की बात पे जाते हैं, दूसरे हमसे नाराज ना हो जाए, हमारी दोस्ती ना छूट जाए, हमारी रिश्तेदारी ना छूट जाए, शायद हमसे दूर ना चले जाए। वो जो कहते हैं हम उनकी बात मानते हैं। चर्च आने लगते हैं, कोई कहता है क्या कर रहा है जाने के, आप बैठे गपशप मारते हैं, मूवी देखते हैं, हम उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है अगर नहीं मानेंगे तो शायद वो नाराज हो जाएगा। यही प्रभु कह रहे हैं कि उसने यही किया। माय ब्रदर सिस्टर्स, सॉल ने विनती की शमूएल से कि मेरे गुनाहों को माफ करो और मेरे साथ आओ, लेकिन उसने क्या जवाब दिया? वर्स 26 में, मैं तुम्हारे साथ अब वापस नहीं आऊंगा। तुमने परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट किया, इसलिए परमेश्वर ने तेरे राज्य को रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही वहां जाने के लिए शमूएल मुड़ा तो सॉल ने उसकी जो चोला उसने पहना था उसका एक कोना पकड़ लिया। वर्स 27, जब शमूएल ने उसे छोड़ने के लिए मुड़ा, शाऊल ने शमूएल के लबादे को पकड़ लिया, लबादा फट गया, उसका जो कपड़ा था वो फट गया। और उस समय उसने एक बात कही शमूएल ने, The Lord has torn the kingdom of Israel from you today. परमेश्वर ने इसी तरह, जिस तरह तुम तेरे इस कपड़े से, मेरे कपड़े से ये टुकड़ा फट गया, अलग हो गया, इसी तरह परमेश्वर ने तेरे हाथ से ये जो इज़राइल का राज्य है छीन लिया है, और अब ये राज किसी और को वो देने जा रहे हैं जो तेरे से बेटर है। देखिए सॉल की सोच, उसका विजडम, अभी भी वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है। अभी भी उसके मन में लोगों के सामने मेरी इज्जत बनी रहे, परमेश्वर नाराज होते हैं तो नाराज हो। उसको क्या कहता है शमूएल? शमूएल को क्या कहता है? आई हैव सिन्ड, हाँ मैंने गुनाह किया है, बट प्लीज ऑनर मी बिफोर द एल्डर्स ऑफ माई पीपल एंड बिफोर इजराइल। कहता है मेरे साथ लौट और मेरी इजराइल के लोगों के सामने और इजराइल के जो एल्डर्स हैं, प्रमुख हैं, उनके सामने मुझे सम्मान दो, सो दैट आई मे वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, ताकि मैं आपके परमेश्वर का, कह रहा तुम्हारे परमेश्वर का, अपने परमेश्वर का नहीं, तुम्हारे परमेश्वर को वर्शिप कर सकूं। परमेश्वर ने तिरस्कार कर दिया है, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है, उसे इस बात से इतना बड़ा धक्का लगना चाहिए कि वो माफी मांगे और इनकार करे ऐसी चीजों को करने में। लेकिन वो ये कह रहे हैं शमूएल को कि तू मेरे साथ आ, ताकि लोगों के सामने तो मेरी इज्जत बनी रहे। He wanted false honor in front of other people, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शमूएल उसे छोड़ गया। प्रभु के वचन में पढ़ते हैं आगे, verse 35, Until the day Samuel died, he did not go to see Saul again. जब तक नबी सॉल जिंदा रहे, शमूएल जिंदा रहे, उन्होंने सॉल का मुंह भी नहीं देखा। Though Samuel mourned for him, हालांकि नबी शमूएल ने उसके बारे में बहुत दुख किया, वो दुखी थे कि जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको मैंने अनॉइंट किया, उस किंग को परमेश्वर ने छोड़ दिया, उसने इतनी गलती की। और आगे लिखा है, एंड द लॉर्ड रिग्रेटेड, और परमेश्वर ने भी इस बात का दुख किया, दैट ही मेड सॉल किंग ओवर इजराइल, कि मैंने शाऊल को इजराइल का किंग क्यों बना दिया। सिर्फ यही नहीं माय ब्रदर सिस्टर्स, अगर हम अगले चैप्टर में जाते हैं, 1 शमूएल चैप्टर 16 में, तो एक बहुत ही दर्दनाक बात पता लगती है। किंग
सॉल के बारे में। जब परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है देखते हैं। 1 Samuel chapter 16 verse 14, पहला सैमुएल अध्याय 16 verse 14। Now the spirit of the Lord has departed from Saul। परमेश्वर की आत्मा ने, यहोवा की आत्मा ने शाऊल को त्याग दिया। And an evil spirit tormented him, और एक दुष्ट आत्मा उसको तंग करने के लिए आ गई। प्रभु की जो पवित्र आत्मा थी वो भी उसे छोड़ गई और दुष्ट आत्मा ने उसे जकड़ लिया। हालेलुया। कितनी ट्रेजिक घटना है। आइए इस घटना पे कुछ मिनट की मनन करें और समझने की कोशिश करें। देखिए, जब प्रभु ने चुना था, परमेश्वर ने चुना था साउल को, अब उसे he was handpicked by God। परमेश्वर ने अपने हाथ से उसको चुना था और उसको अनॉइंट भी किया था, लेकिन उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज थी, जो अपने आप को असुरक्षित मान समझता था कि लोग किंग डेविड को पसंद करते हैं। उसने बहुत सारी ऐसी बातें की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। जब धीरे धीरे छोटे छोटे डिसओबीडियंस उसने करने शुरू किए, तो परमेश्वर ने तब उसे सबसे बड़ा डिसओबीडियंस का टेस्ट दिया और इसमें भी वो फेल हो गया। एक किंग को उसने नहीं मारा और कुछ जानवर जो सबसे अच्छे थे वो रख लिए इस बहाने से कि परमेश्वर को बलि चढ़ाऊंगा। सो इट वाज ए पार्शियल ओबीडियंस। उसने आधा बुरा परमेश्वर का हुक्म माना था, लेकिन परमेश्वर अपना हुक्म चाहते हैं पूरी तरह से माने। वी कैन चूज ना करें कौन सा मानना है कौन सा नहीं मानना। समझ आए या ना आए, हमने उनकी बात को मानना है। जब हम बात मानेंगे तो शायद प्रभु उसकी समझ भी दे देंगे, विजडम भी दे देंगे। और अगर विजडम ना भी दें समझने का, फिर भी हमें वो बात माननी है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम में से कितने ऐसे हैं जो प्रभु की ब्लेसिंग से वंचित है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की बातें पूरी तरह नहीं मानते। हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए इजी है, जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, या जिससे हमारे मित्र, हमारे बंधु, हमारे दूसरे लोग, चर्च के लोग खुश रहते हैं। लेकिन वो बात नहीं करते जो प्रभु हम चाहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमें जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि क्या वाकई हम प्रभु के हुक्म में पूरी तरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। या मैं एक बात और प्रभु के वचन से आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जिस तरह आधी बात मानना डिसोबीडियंस है, अवज्ञा है, इसी तरह देर से बात मानना भी अवज्ञा है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु हमेशा हमेशा चाहते हैं हम बात माने और तुरंत माने, बगैर सोचे समझे, बगैर उसको एनालाइज किए कि ये कैसे होगा, कैसे करना है, क्यों करना है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। अदरवाइज डिलेड ओबीडियंस जो होगा वो डिसओबीडियंस ही कहलाएगा। The only obedience that God is looking from you and me is total obedience and immediate obedience। पूरा मानना और उसी समय मानना जिस समय प्रभु ने कहा है। प्रभु के वचन में ऐसे कई किस्से मिलते हैं जहाँ पे प्रभु के बच्चों ने वो काम किया जो परमेश्वर ने कहा और उसी समय किया जिस समय परमेश्वर ने कहा था। आइए क्विकली देखते हैं अब्राहम जी की जिंदगी के बारे में एक बात। जब यहोवा खुदा ने अब्राहम के साथ एक कोवेनेंट किया था, एक वाचा बना था, जिसे हम कहते हैं कोवेनेंट ऑफ सर्कमसिजन, खतने का वाचा किया था। तो उन्होंने कहा था कि तेरे और मेरे बीच में जो वाचा है ये तेरे साथ, तेरे बच्चों के साथ और आने वाली सारी जनरेशन के साथ रहेगी। और तूने क्या करना है, ये वाचा कैसे होगी? एवरी मेल अमंग यू शैल बी सर्कमस्टाइज्ड। आपके घर में जो भी कोई मर्द होगा, चाहे तेरे शरीर से वो पैदा हो, चाहे तुमने उसको गुलाम खरीदा हो, चाहे वो गुलाम के घर पैदा हुआ हो, हर मेल आदमी का खतना करना है। जब परमेश्वर ने हुक्म किया तो देखिए अब्राहम जी ने क्या किया, इसका हमें जिक्र मिलता है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 23, उत्पत्ति 17 का 23। On that very day, Abraham took his son Ishmael, all those born in household, bought with his money। प्रभु अब्राहम ने क्या किया, उसी दिन उन्होंने अपने बेटे इश्माइल को लिया, जो उसके उनके घर में पैदा हुए थे उनको लिया, और जो उन्होंने गुलाम खरीदे थे उनको लिया। एवरी मेल इन हिज हाउसहोल्ड, अपने घर का एक एक जो मर्द था उसको लिया।
and circumcised them as God told him. जैसे परमेश्वर ने बोला था वैसे उन्होंने खतना किया. My brothers and sisters, on that very day, उसी दिन उसी समय जब प्रभु ने कहा तो उन्होंने वो काम किया. पोस्टपोन नहीं किया, सोचा नहीं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. Because God says, do it now, whatever you tell you. और इसी तरह हमें करना है. मार्टिन लूथर किंग एक बड़े प्रभु के सेवक हुए हैं. उन्होंने एक बात कही है जो शायद आज हमारे लिए एक स्लोगन बनना चाहिए. उन्होंने क्या कहा था? Every true believer will crucify and put to death the questions. कहते हैं जो कोई भी सच्चा विश्वासी है वो इस क्वेश्चन को जिसका नाम है why, क्यों, उसको दफना देगा, यानी पूछेगा नहीं. He will simply obey without understanding, without questioning. और सिर्फ बगैर कोई प्रश्न पूछे हुए, बगैर कोई ना नुकर किए हुए परमेश्वर की बात मानेगा. और जब हम परमेश्वर की बात मानेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, चाहे कितनी भी कठिन बात है, कैसे हमारे में वो सामर्थ आएगी, इसका भी एक जिक्र करते चले. अंत में जब परमेश्वर ने मोसेस को चुना इजराइल की कौम को मिस्र से बाहर निकालने के लिए, तो मोसेस तैयार नहीं थे. उनके मन में यह था कि मेरे में तो वो शक्ति नहीं है, मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं वो टास्क जो प्रभु मुझे दे रहे हैं कैसे पूरा करूंगा. उस समय परमेश्वर ने उनसे एक बात कही थी. बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 1, निर्गमन अध्याय 10 पद 1. Then the Lord said to Moses, तब परमेश्वर ने मोसेस से बात की, मूसा से बात की. Go to Pharaoh, फिरौन के पास जाओ, for I have hardened his heart and the heart of his official. कहते हैं क्योंकि मैंने उसके अधिकारियों को और उसके मनों को हठी कर दिया है. So that I will perform these signs among them, ताकि मैं उनके सामने अपने शक्तिशाली चमत्कार दिखाऊं. प्रभु ने क्या हुक्म किया था? फिरौन के पास जा. यहाँ पे जो वर्ड लिखा है गो टू फिरौन, दरअसल ओरिजिनल हिब्रू में जाके देखें तो वहां पे जो वर्ड है उसका मतलब है कम टू फिरौन, ना कि गो टू फिरौन. आप सोचेंगे ये क्या बात है? गो टू फेरो इज सुटेबल है, व्हाई कम टू फेरो? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु ये कहना चाहते थे कि फिरौन के पास आ, यानी कि मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ वहां आ. प्रभु कह रहे थे तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो अपने आप को सामर्थ्य नहीं पाता, अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इस टास्क को कंप्लीट कर लेगा, लेकिन मैं तेरे साथ चल रहा हूँ. इसलिए उन्होंने कहा कम विद मी, टुगेदर वी विल गो टू फेरो. मेरे साथ आ और दोनों हम फेरो के पास जाएंगे. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड अंडरस्टूड व्हाट मोसेस वाज फीलिंग. इसी तरह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब प्रभु आपको या मेरे को कोई हुक्म देते हैं तो प्रभु को पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे में क्या उलझन चल रही है, हमें क्या मुश्किल लगती है, तो प्रभु हमारे साथ चलेंगे. He will give us strength. He will come with us. He will give us wisdom. He will give us strength. He will support us to follow that commandment. वो जो उनका हुक्म है उसको मानने में वो पूरी शक्ति देंगे, पूरी ताकत देंगे, पूरा सपोर्ट देंगे. My brothers and sisters, the nutshell of today's message is we need to obey God completely and without delay. प्रभु के हुक्म को हमने पूरी तरह मानना है और बगैर कुछ देर हुए मानना है, क्योंकि प्रभु का आज वचन हमें सिखाता है partial obedience is disobedience. आधा अधूरा हुक्म मानना अवज्ञा है. आइए आज के संदेश से हम सीखें और कभी भी परमेश्वर की अवज्ञा में ना आए. कभी भी प्रभु को हमारे बारे में ये ना बोले कि मैंने इस बेटे को रिजेक्ट कर दिया और मुझे अफसोस है कि मैंने इसे मसीह क्यों बनाया. हम में से कोई भी जो सुन रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा मसीह ना बने जिसके बारे में प्रभु के मुंह में ये बात आई कि मैंने इसे त्याग दिया है और मुझे अफसोस है कि ये मेरा बच्चा है. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. जी इसको पहले की आदि सभा जैसी समाप्ति करिए. प्रभु जी दे लॉर्ड्स प्रेयर नाल ਅਸੀਂ दोनों मिलकर ਤੁਹਾਡੇ सब ਲਈ प्रार्थना करना चाहते हैं. जिते किते भी तुसी हो इस वेले मैं दरखास्त करांगा अपनी जगह तो खड़े हो जाओ
अखा बंद करो, सिर झुकाओ और ईमान रखो कि प्रभु जी तुहाडे वाल इस वेले देख रहे हैं। जो भी तुहाडे मन च कोई उलझन चल रही है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, प्रभु उस वक्त देख रहे हैं और बड़ी जल्दी उन्हें सब रिजॉल्व करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता जी, प्रभु जी तुहाडी हजूरी चाहते हैं, तुहाडे तखत के सामने आने हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अज की सेवकाई लई, अज की इस वर्शिप लई, अज के इस कलाम लई। और सब तो वड्डी गल प्रभु जी जो तुसीं सानूं एवरी संडे नवें तो नवीं गल्लां सिखांदे हो, उस लई तुहाडा धन्यवाद करते हैं। इस लिए प्रभु जी मैं और मोना तुहाडे सामने आने हैं, सिर झुकांदे हुए बड़ी दीनता दे नाल अपने सारे भैणां भरावां वास्ते जो भी उन्होंने दुख ने तकलीफ ने उस वास्ते दरखास्त करते हैं। प्रभु जी उन्होंने दी मनोजातां तुहाडे कोल लैके आने हैं। प्रभु जी तुसीं सब जानदे इस वे जिहड़े बच्चे इस वे इस प्रार्थना शामिल ने, उन्होंने दिलों च किहड़े दुख चल रहे हैं, किहड़ी परेशानियां ने, प्रभु जी तुसीं उन्हें सब तो वाकिफ हो। सानूं नहीं पता कौन इस वे देख रहा, कौन इस वे शामिल है, लेकिन तुसीं सब नूं जानदे हो। प्रभु जी उन्होंने सारे दुख सारियां तकलीफां तुहाडे सामने लैके आने हैं। सब तो पहले प्रभु जी उन्होंने भैणां भरावां वास्ते दुआ मंगदे हैं जिन्होंने किसी तरह का कोई शारीरिक कष्ट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, चाहे बीमारी छोटी हो चाहे बीमारी वड्डी है। जिस तरह से शुरू गीत गाया सी तुहाडा नाम सब तो उच्चा है, साडे सामने सारे टुकने टिकणगे, इसी तरह सारियां बीमारियां भी प्रभु जी तुहाडे सामने घुटने टेकदियां ने। तो प्रभु यीशु के नाम च असीं उन्हां सारियां बीमारियां कुड़कने और तुहाडे कोलों वो चंगियाई जो 2000 साल पहले क्रूस ते तुसीं अपनी जान दे के साडे लिए लई सी, वो इन्हां बच्चों लिए रिसीव करदे हैं। धन्यवाद करदे हैं प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी जिस किसी घर च किसी तरह की कोई होर दिक्कत है या इस वेले किसी तरह की कोई पैसे की किल्लत हो गई है, जो हालात ने उन्हें शायद वो जॉब ते नहीं जा पा रहे, शायद वो काम ते बिजनेस ते नहीं जा पा रहे, शायद उन्होंने बिजनेस गिरावट आई है क्योंकि बहुत सारिया चीज़ां बंद ने, बहुत से बिजनेस बंद ने। प्रभु जी उन्होंने सारे भैणां भरावां वास्ते दरखास्त करने अपना सामर्थ्य हाथ उठा के स्वर्ग के झरोके खोल के ऐसी बरकतां की बारिश करो कि उन्होंने घर च हर तरह की जो भी कमी है पैसे की वो खत्म हो जाए। प्रभु जी तुहाडे वचन सानूं सिखांदे ने कि वैल्थ तुसीं देंदे हो, साडे जॉब साडे बिजनेस सानूं पैसे नहीं देंदे, साडी रोजी रोटी उत्थों नहीं आंदी, देण वाले तुसीं हो एंड यू नो कि किस तरीके नाल तुसीं उन्हां नूं दे सकदे हो। सो दास होण दे नाते दरखास्त करदे हां उन्हां नूं भी प्रभु जी फाइनैशियल ब्लैसिंग दिओ ताकि जो कोई पैसे की कमी है वो भी खत्म हो। यस लॉर्ड। और इसी तरह पिता जी उन्हां सारा बच्चों वास्ते जो इस वेले विआह दे योग ने ते जीवन साथी प्रभु जी ढूंढ रहे हैं, प्रभु जी तुहानूं पता है उन्होंने जीवन साथी बुला के घर के कितने रखे है। प्रभु जी सानूं शायद ना पता है, उस बच्चे ने शायद ना पता है, लेकिन तुहानूं पता है। प्रभु जी उन्हां सारे बच्चों वास्ते प्रभु जी दुआ करते हैं जिहड़े जीवन साथी लभ रहे हैं, तुसीं बहुत जल्दी उन्होंने जीवन साथी मिलाओ। प्रभु जी असीं तुहाडे कोलों बहुत वड्डे सोहणे नहीं मंगदे, असीं बहुत एजुकेटेड नहीं मंगदे, असीं बहुत अमीर नहीं मंगदे प्रभु जी बच्चे, असीं सिर्फ रिश्ते वो मंगदे हैं प्रभु जी जो तुहाडे नाल जुड़े होण, तुहानूं सच्चा प्यार करदे होण, तुहाडे पीछे चलदे होण ते तुहाडे लिए प्रभु जी वो सब कुछ वार सकते होण। ऐसे रिश्ते प्रभु जी ना सारे बच्चों को देना। और मेरा पूरा ईमान है बहुत जल्दी तुसीं सानूं प्रेज रिपोर्ट भी दिवाओगे। तुहाडा धन्यवाद करदे हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी तुहाडा नाम सब तो ऊंचा है, महान है, पवित्र नाम है। अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा के सब नामों छू लो ताकि सब दियां जरूरतां पूरियां हों। जी प्रभु। जो लोग कोरोना वायरस की महामारी तो परेशान ने, इस दुख विच जकड़े हुए ने, उन्हां नूं अपनी रोशनी दो ताकि इस महामारी तो वो बच सकन, उन्हां दा छुटकारा होवे। जी प्रभु। ते वो भी बच भी जान ते उन्हां दे परिवार विच भी खुशियां आन। सिर्फ इस महामारी तो नहीं बल्कि मेरे प्यारे प्रभु धरती दे जिन्ने भी दुख ने उन्हां दी जिंदगियां विचों चले जान। क्योंकि तुहाडा नाम ही है जिस नाम विच शांति मिलती है और उन्हां दे घरां विच भी शांति आ जाए, उन्हां दे दिलां विच शांति आ जाए,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। Yes. ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਵੇ, ਜੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ। हे ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। और इसको पहले कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। Once again, thank you for joining us. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਘਰ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ You do not know the plans that I have for you. Plans to give you future, plans to give you hope. My brothers and sisters, ਆਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। God bless you ਜੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਵੇ ਚੰਦੇ ਹਾਂ। आओ सारे मिल के कहिए प्रभु यीशु जिंदा है। God bless you. God bless you. God bless you.